प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब कक्षा 7 में जो हमारी हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है उसमें से पाठ 2 दादी माँ, इस कहानी का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो प्रिय छात्रों, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए, तब आपको सारी बात इस पाठ के बारे में समझ में आ जाएगी। बच्चों, दादी माँ ये एक कहानी है जिसको लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने लिखा है। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा संक्षेप में डॉक्टर शिव प्रसाद जी के बारे में प्रकाश डालूंगा और मैं समझता हूं आपको भी जानकारी होना अत्यावश्यक है, क्योंकि डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने इस पाठ को बड़ी अथक प्रयास और मेहनत परिश्रम से लिखा है। तो आइए थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा। इस पाठ के लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद जी हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? ध्यान रखिए, ये 1 नंबर में आता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर शिव प्रसाद जी हैं। इन्होंने साहित्य के लगभग अधिकांश गद्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि की रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत रचनाएं की। उनमें से कुछ मुख्य रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इनको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये आगे जब कंपटीशन में जाएंगे तो ये सब आपको मिलेंगी। तो बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, कोरे के युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से ऐसे हमारे ये डॉक्टर शिव प्रसाद जी जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, संक्षेप में मैंने थोड़ा सा बताना चाहा। अब मैं दादी माँ, ये जो दादी माँ पाठ है हमारी हिंदी बसंत में, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा प्रकाश संक्षेप में बताऊंगा कि इस पाठ में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। प्रिय बच्चों, पाठ का लेखक एक कमजोर मना स्थिति वाला व्यक्ति है। पाठ का लेखक एक कमजोर मना स्थिति वाला व्यक्ति है। वो थोड़ी सी कठिनाइयों में भी घबरा जाता है। उसे अपनी दादी माँ से विशेष लगाव था। वह दादी माँ का लाडला था, सबसे प्रिय था, प्यारा था। आज जब लेखक को बड़े भाई के पत्र द्वारा दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है और अतीत में खो जाता है। उसे दादी माँ के साथ बिताया गया हर एक पल याद आने लगता है। कुंवार के महीने में बरसाती जल से आने वाली सरांत महक, यानी गंध की महक के झाग भरे तालाब में बच्चों का नहाना, जिसमें 1-2 बार नहाकर लेखक भी बीमार पड़ गया था, तब दादी माँ द्वारा की गई परिचर्या किसी वैद्य से कम नहीं थी। दादी माँ को गांव के 50 किस्मों की दवाइयां याद थीं। दादी माँ को कितने किस्मों की? दादी माँ को गांव के 50 किस्मों की दवाइयां याद थीं। आगे बच्चों इस पाठ में बताया गया है, लेखक के बड़े भाई की शादी तय होने पर दादी माँ अत्यंत खुश थीं, बहुत खुश थीं, प्रसन्न थीं। उन्हीं दिनों एक दिन दोपहर में लेखक ने अपनी दादी माँ को पैसे न लौटाने के कारण रामी की चाची पर बिगड़ते देखा और कुछ दिनों बाद उसी रामी की चाची
कि मुख से दादी को देवता कहे जाने और उनके कार्यों को जानने के बाद प्रशासनिक प्रवृत्ति का कठोरता पूर्वक पालन करने वाली दादी माँ को का कोमल स्वरूप निखर कर लेखक के सामने आया। आगे इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ थोड़ा उदास रहने लगी। जाहिर है उदास रहना चाहिए, रहने लगी और दादाजी के श्राद्ध में काफी धन व्यय हुआ, पैसा काफी खर्च हुआ, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, दयनीय हो गई, शोचनीय हो गई। शुभ चिंतकों ने धोखेबाजी दिखानी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों एक शाम लेखक ने अपनी दादी माँ को पहली बार रोते देखा। अगले दिन दादी माँ ने अपने सोने के जो कंगन निकालकर पिताजी को दिया ताकि वे कर्ज चुका सकें। उस समय लेखक को अपनी दादी माँ किसी देवी सी प्रतीत हो रही थी। बच्चों, लेकिन आज इसी दादी माँ की मृत्यु का समाचार आया था, जिस पर लेखक को विश्वास नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार से ये पूरे पाठ में इस बात की चर्चा की गई है और इस पाठ में अंत में हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि बच्चों इस पाठ से हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि अत्यंत लाड़ प्यार और देखभाल इंसान को कमजोर बनाता है। अत्यंत लाड़ प्यार और देखभाल इंसान को कमजोर भी बनाता है। यही कारण था कि लेखक छोटी सी छोटी कठिनाइयों में भी घबरा जाता था और उस समय उसे किसी अवैध दान देने वाली दादी की याद आती, जो हर सम विषम परिस्थिति को दृढ़ता से झेल जाती थी। इस पाठ के अंत को प्रारंभ मानकर आप इसे कहानी का रूप देते हुए और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ का सारांश। बच्चों, सुविधा की दृष्टि से मैंने इस बोर्ड पर आपको कुछ कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं जो पाठ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आपको याद होना चाहिए और ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो समय वेस्ट ना हो, समय खराब ना हो, इससे पहले ही मैंने आपके बोर्ड पर नोट कर दिए हैं। इनको रीड कर रहा हूं, एक एक को समझ लीजिए और फिर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अनमना, इसमें शब्द आया, अनमना कहते हैं उदास, रूखापन। और शुभ चिंतक का अर्थ क्या होता है? हितैषी, है ना? कहते नहीं, ये तो हमारे बड़े हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। प्रतिकूलता, अनुकूल ना होने की स्थिति। सिवान कहते हैं गांव की सीमावर्ती भूमि। अधगली कहते हैं आधी गली हुई और गंधपूर्ण कहते हैं बदबूदार। हुड़क क्या कहते हैं? हुड़क का अर्थ होता है वियोग से दुख और दालचीनी का अर्थ होता है बेटा एक मसाला। सरसाम कहते हैं मूर्छा। विसूचिका का अर्थ होता है हैजा। तिताई का अर्थ होता है कड़वाहट और निकसार का अर्थ होता है निकलने का मार्ग। निस्तार का अर्थ होता है छुटकारा। इस प्रकार से ये कठिन शब्दार्थ आप अपनी फिर कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षा में आते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक यदि सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा तो निश्चित पाठ के बारे में बहुत सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपके पास रहेगी, इसको 1-2 बार देखिए और फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।